बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार कीमा भरे करेले बन रहे हैं जिनको बनाना इंतहाई आसान है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जिसकी वजह से आपको उसको बनाना और भी आसान हो जाएगा। आप इन कीमा भरे करेलों को अपने घर की किसी भी दावत में बना सकते हैं। आपके मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। गरम गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आधा किलो मैंने यहाँ पर ले लिए करेले, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया था। अब इनकी हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले हम ऊपर से थोड़ा सा काटेंगे और थोड़ा सा नीचे से भी काट लेंगे। उसके बाद हल्का हल्का सा हम इसको छील लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं छीलना आपने, बस हल्का हल्का सा छीलना है इनको। तो ये देखिए, पीलर या फिर छुरी की मदद से छील लें, पीलर से आसानी होगी छीलने में। तो ये देखिए, इस तरह से आप पहले करेले को छील लें, उसके बाद दरमियान में इसको कट लगा लें। इस तरह से दरमियान में कट लगा लेना है। और ये देखिए, अंदर जितने भी बीज वगैरह है ना वो आप निकाल लें। मैं स्पून की मदद से निकाल रही हूँ, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे इसके बीज। तो बस सारे करेलों को ना मैं इसी तरह से छील के और कट लगा के इसके अंदर के बीज निकाल लूंगी। तो यहाँ पर देखिए, सारे करेलों को मैंने छील के बीज निकाल लिए हैं इनके। तो अब इनकी जो है ना हमने करवाहट को ख़त्म करना है या कम करना है। वैसे तो इसकी प्रॉपर्टी यही होती है करेलों की कि ये कड़वे होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इनकी करवाहट को कम करने के लिए हम कोई घरेलू टोटका वगैरह कर लेते हैं। उसके लिए मैंने नमक डाल दिया अच्छी क्वांटिटी में इसके ऊपर, और हर करेले के ऊपर इस तरह से मैं इसको मल लूँगी। तो ये देखिए, नमक लगा के रखने से ना हमारे करेलों की करवाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर बिल्कुल भी कड़वाहट ना रहे। थोड़ी बहुत कड़वाहट रहती है, लेकिन कड़वाहट की तेज़ी को हमने कम करने के लिए ये प्रोसेस करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हर करेले के ऊपर मैंने नमक डाल के इसके ऊपर मल लिया अच्छी तरह से। अब इसको कवर करके ना आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो तब तक हम करेलों की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड करेंगे हम ऑयल। ऑयल इसमें हम कम ही ऐड करेंगे क्योंकि स्टफिंग हमने बनानी है ना, तो उसमें ज़्यादा ऑयल हमने नहीं ऐड करना। 1 टीस्पून इसके अंदर साबित सफ़ेद ज़ीरा हमने ऐड किया और इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसकी खुशबू आ जाए ऑयल में। तो ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको बारीक काट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब प्याज को हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है, और हमने यहाँ पर ऑयल चूँकि कम ऐड किया है इसलिए आपको लगातार इसमें चम्मच चलाना पड़ेगा, वरना प्याज जो है ना वो कहीं से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और कहीं से कम होंगे। तो इस तरह देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा भी इसको आपने गोल्डन नहीं करना, बस नॉर्मल इसको ब्राउन करना है जितना मैंने किया। अब इसके अंदर हमने कीमा ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा किलो। और ये बिल्कुल बारीक कीमा मैंने लिया है यहाँ पर, ताकि कीमा हमारा जल्दी से गल जाए। आधा खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया। आप कीमे को तब तक भूनेंगे जब तक कीमे का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता और लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कीमे की भुनाई कर ली थी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए, कीमे ने अपना कलर जो है वो चेंज कर दिया। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले हम ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में मैंने सबसे पहले नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया, आधा खाने का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और आधा खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। सारे सूखे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अब सूखे मसाले डालने के बाद भी इसको हम कुछ देर के लिए भून लेंगे, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैं कीमे के साथ इन मसालों को भी भून लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मसाले जो हैं वो कीमे के साथ अच्छी तरह से भुन चुके हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप, ताकि कीमा जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए, थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए, और ये देखिए, कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और बिल्कुल ड्राई हो गया है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह से कीमे को होना चाहिए। बस 2 से 3 बार मैं इसको चम्मच चला लूँगी, ताकि थोड़ा बहुत पानी रह भी गया वो भी ड्राई हो जाए। तो कीमा हमारा रेडी है, फ्लेम बंद करके इसको मैं एक तरफ रखती हूँ। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, करेलों को रखे हुए आधा घंटा हो गया और करेलों ने ना अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो काफ़ी हद तक जो है ना करेलों का कड़वापन जो है वो इसी पानी में निकल आया है। अब आपने क्या करना है, करेलों को थोड़ा-सा मल लेना है। ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथों से मलिएगा, ताकि करेले जो हैं वो टूटे ना। तो कुछ देर मलने के बाद जो है ना, इसको हमने अच्छी तरह से ना 3 से 4 पानियों में धोना है।
تو यहाँ पर देखिए मज़ीद इसका पानी निकल आया है करेलों का कड़वा। तो बस 3 से 4 पानियों में इसको मैं पहले अच्छी तरह से धो लेती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए करेलों को मैंने 3 से 4 पानियों में बहुत अच्छी तरह से धो लिया था। अब ये देखिए एक-एक करेले को पकड़ के ना इसका पानी हमने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। और जिस डायरेक्शन में मैंने करेलों को पकड़ा हुआ है ना, वैसे ही आपने पकड़ के इसका पानी निचोड़ना है, वरना करेले जो है ना आपके टूट सकते हैं। तो ये देखिए सारे करेलों का जो पानी है मैंने अच्छी तरह से निचोड़ के एक प्लेट में रख दिया है इनको। तो अब यहाँ पर देखिए कीमा भी हमारा रेडी है और करेले भी हमारे रेडी हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक-एक करेला लेना है और इसके अंदर अपना कीमा भरना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कीमे की स्टफिंग हमने स्पाइसी सी बनाई ना वो डालेंगे इसके अंदर और अच्छी जनरस अमाउंट में डालिएगा ताकि ये अच्छी तरह से फिल हो जाए पूरा करेला इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरह से हम हल्का सा प्रेस करेंगे और बाकी के करेलों को भी मैं इसी तरह से भर लूँगी। तो ये देखिए सारे करेलों को मैंने कीमे से भर लिया, बाकी का जो बचा है ना कीमा ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब बारी आई है कीमे के ऊपर धागा लपेटने की। तो एक तो तरीका ये है कि आप धागे को इस तरह से राउंड करते-करते लपेट लें, लेकिन वो फिर है ना उतारने में ज़रा-सी प्रॉब्लम होती है, वो उलझ जाता है धागा। तो मैं यहाँ पर ना ये मोटी वाली जो सुई होती है ना इसकी मदद से इसको सी लूँगी। बस ये ऊपर की तरफ से ही हम इसको सिएँगे और इस तरह करने से क्या होगा कि जब हम एक सिरा पकड़ेंगे ना धागे का और खींचेंगे तो आराम से ये धागा जो है ना वो निकल जाएगा। तो इसलिए ये तरीका जो है ना ज़्यादा बेस्ट है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ-कुछ फासले के ऊपर हम ये जो इसके ऊपर सिलाई मार देंगे। तो फटाफट से ये काम हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे करेले के ऊपर जो है ना सिलाई मार ली है। अब बाकी के करेलों को भी मैं इसी तरह से जो है ना सुई धागे की मदद से सी लूँगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने बाकी के करेलों के ऊपर भी जो है ना वो सुई धागे की मदद से इनको सी लिया है। तो चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने हाफ कप डाल दिया ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर हम अपने कीमे भरे करेले जो हैं वो डाल देंगे एक-एक करके। तो जब एक तरफ से ये थोड़ा फ्राई होने लगेंगे ना तो इसकी साइड हम चेंज करेंगे। दोनों तरफ से जो है ना हम उलटते-पलटते इनको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इनके ऊपर। तो ये चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब निकाल लेते हैं इनको एक प्लेट में। तो बस एक-एक करके हम करेलों को निकाल कर एक प्लेट में रखते जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो ये देखिए सारे करेलों को मैंने फ्राई कर लिया, अब इनको मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब उसी ऑयल में ना हमने मसाला तैयार करना है। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बिल्कुल छोटे साइज़ का मैंने प्याज़ लिया था जिसको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ को अब हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है, लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम प्याज़ को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ में लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम कुछ देर के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। तो टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। कुछ देर मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम हल्के-फुल्के से मसाले ऐड करेंगे क्योंकि हमने स्पाइसी सा कीमा तैयार किया ना तो इसमें हमने कम ही मसाले ऐड करने हैं। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, हाफ टी स्पून जाएगा इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा पाउडर। तो बस अब इन सूखे मसालों को भी हम कुछ देर के लिए भून लेते हैं टमाटरों के साथ ताकि इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए टमाटर के पेस्ट के साथ मैंने इन मसालों को भी भून लिया और ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे, जो स्टफिंग का हमारे पास बचा हुआ रखा था ना, ये सारा कीमा हम इसके अंदर डाल देंगे। कीमा ऐड करने के बाद इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करना है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम मसाले के साथ कीमे को पका लेते हैं। तो देखिए मसाले के साथ मैंने कीमे को 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम अपने फ्राई किए हुए करेले रखेंगे। तो ये देखिए एक-एक करके हम करेले को इस तरह से सेट कर देते हैं इसके अंदर। करेलों को इस तरह सेट करने के बाद इसको कवर करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं करेलों को पकते हुए और बीच में मैंने 1-2 बार इसमें चम्मच भी चलाया था।
تو ہمارے قیمہ بھرے کریلے جو بالکل ریڈی ہو گئے، اب آخر کا ٹچ دے دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں پر میں باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں شامل کروں گی، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے 2 عدد لی تھی ہری مرچیں، ان کو باریک کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ ہری مرچ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا مکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا بھی شامل کریں گے۔ تو ہرا دھنیا ڈال دیا میں نے، اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں۔ مکس کرنے کے بعد ہمارے جو قیمہ بھرے کریلے ہیں بالکل ریڈی ہو گئے ہیں، آئیے ان کو اب ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ جی، ہماری بہت ہی مزیدار، بہت ہی ٹیسٹی قیمہ بھرے کریلے بن کر تیار ہو گئے ہیں، اور بالکل بھی یہ کڑوے نہیں بنے، بہت ہی مزیدار بنے۔ آپ گرم گرم روٹیوں اور پراٹھوں کے ساتھ ان کو سرو کریں، سب کو بہت پسند آئیں گے۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا میری اس ریسیپی کو، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔